के लिए इंडिकेटर आपको मिलेंगे, लाइक टर्मरिक, टर्मरिक, टर्मरिक भाई एसिड में इसका और बेस, टर्मरिक जो होता है येलो हो जाता है और बेस में ये रेड ब्राउन हो जाता है, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन, ठीक है। इसके अलावा रेड कैबेज देखिए, लाल बंधा गोभी, रेड कैबेज, एसिड और बेस, इसका कलर कैसे चेंज होगा, एसिड में ये रेड हो जाएगा, यानी कि रेड तो एक्चुअली होता है, तो एसिड में इसका कलर चेंज नहीं होगा, रेड का रेड ही रह जाएगा, और बेस में ये ग्रीन हो जाएगा। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ जो फ्लावर्स के जो पीटल्स होते हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, उनका भी यूज होते हैं। जैसे कुछ फ्लावर्स के पंखुड़ियाँ, जैसे आपका हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया है ना, एसिड, एसिड और बेस, हाइड्रेंजिया, ये देखिए किस तरह से एसिड और बेस में इसका चेंज आएगा। हाइड्रेंजिया को एसिड में इसकी पत्ती को, पीटल्स को, पंखुड़ी को तौर को बेस में एसिड में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, और बेस में डालेंगे तो पिंक हो जाएगा। इसके अलावा पिटूनिया, ये भी आपका पीटल्स है, पंखुड़ी है फूल का, फ्लावर का, तो ये एसिड में हो जाएगा रेड पर्पल, और यहाँ हो जाएगा वायलेट। और इसके बाद आ जाइए जिरेनियम, जिरेनियम ऑरेंज रेड हो जाएगा एसिड में, और यहाँ हो जाएगा ब्लू। सो स्टूडेंट, अगली वीडियो में हम सीखेंगे अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अभी हम लोग बात करते हैं अल्फैक्टरी इंडिकेटर के बारे में। अल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में आप देखोगे इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Those indicators that helps to identify whether a given solution is acidic or base, acidic और बेस या बेसिक आप कर दीजिए, एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग देयर स्मेल, टेस्ट इंस्टेड ऑफ कलर। अभी तक हमने जितने भी इंडिकेटर्स देखे हैं, फिनोल्फ्थैलिन्स और टर्मरिक हुआ, रेड कैबेज हुआ, पिटूनिया हुआ, जितने भी देखे हैं उनको आप एसिड बेस में जब डालोगे तो उनके कलर चेंज होंगे, ठीक है ना, कलर चेंज होंगे। बट अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे इंडिकेटर होते हैं, जब इनको आप एसिड बेस में डालोगे तो कलर चेंज नहीं होते, इनके स्वाद ही बदल जाते हैं या इनका गंध ही बदल जाएगा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऐसा इंडिकेटर जिसको किसी एसिड और बेस में डाला जाए तो उस इंडिकेटर का स्मेल, उसका टेस्ट बदल जाए, ठीक है, कलर बदलने की बजाय उसका स्मेल और उसका टेस्ट बदल जाए, उसको बोलते हैं अल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है, अल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पर देखिए अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे भाई, कुछ एग्जांपल्स यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल्स हो गया आनियन, हो गया आनियन, आनियन हुआ अल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में, ठीक है। आइए पहले आनियन की बात करते हैं। आनियन को अगर हम एसिड के अंदर और बेस के अंदर डुबोते हैं, है ना, ठीक है, आनियन को एसिड या बेस में अगर हम डालते हैं तो क्या होगा कि आनियन जो है, एसिड जो है कांट डिस्ट्रॉय, एसिड क्या करेगा, आनियन का जो टेस्ट स्मेल है उसको नष्ट नहीं कर पाएगा, ख़त्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। आनियन को जब आप एसिड में डुबोगे तो आनियन का जो टेस्ट है, जो स्मेल है, वो एसिड में डुबाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही आप बेस में आनियन को डुबाओगे, आनियन का जो स्मेल है, टेस्ट है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब वो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पता कर सकते हैं। हमारे पास दो अगर बॉटल जिसमें एसिड बेस है उसमें आनियन डुबोते हैं और फिर जो है उसके आनियन के स्मेल और टेस्ट देखते हैं, अगर चेंज नहीं हुआ तो एसिड है, चेंज हो गया तो वो बेस है। एक्चुअली आपको पता होना चाहिए आनियन के पास एक खास स्मेल और टेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो है एक सल्फर कंटेनिंग वोलाटाइल कंपाउंड होता है, सल्फर कंटेनिंग वोलाटाइल कंपाउंड होता है।
वोलाटाइल एक कंपाउंड होता है उसके पास, इसके अंदर एक सल्फर रखने वाला वोलाटाइल कंपाउंड होता है, ठीक है ना। वोलाटाइल का मतलब वेपर बन जाना, ठीक है ना, जो तेजी से वेपराइज हो जाए, वेपर बन जाए, उसको वोलाटाइल बोलेंगे। तो आनियन के अंदर सल्फर रखने वाला एक वोलाटाइल कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड। इसके कारण आनियन जो है ना, आनियन का जो है स्मेल एक खास स्मेल हो जाता है, खास टेस्ट हो जाता है। तो प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड के कारण आनियन का एक खास स्मेल होता है, खास टेस्ट होता है। आप जब इसको एसिड बेस में डालते हैं तो आनियन का स्मेल और टेस्ट एसिड में नहीं चेंज होता है, जबकि बेस में उसका एसिड और टेस्ट जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जो है दूसरा एग्जाम्पल है उसको देखिए, वो है आपका क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल, ठीक है। क्लोव ऑयल देखिए, क्लोव ऑयल का एसिड में किस तरह से होगा और यहाँ बेस में किस तरह से होगा वो हम लोग देखते हैं। क्लोव ऑयल, ठीक है। तो क्लोव ऑयल एक्चुअली क्या है, एसिड में अगर आप उसको डालेंगे तो उसके टेस्ट और स्मेल नहीं चेंज होते हैं। कांट डिस्ट्रॉय, यहाँ हो जाएगा डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, ठीक है। एसिड में उसके टेस्ट स्मेल नहीं बदलेंगे, बेस में उसके टेस्ट स्मेल बदल जाएंगे। अब ये बात यहाँ ये आती है कि ऐसी क्या चीज़ है ना क्लोव ऑयल के अंदर पाई जाती है जिस कारण ऐसा उसका एसिड और बेस में बिहेवियर होता है। तो इसके अंदर जो है वो एक होता है वोलाटाइल कंपाउंड, वोलाटाइल वाष्पशील वोलाटाइल कंपाउंड जिसको कहा जाता है यूजेनॉल। यूजेनॉल के कारण जो है ना क्लोव ऑयल में यूजेनॉल पाया जाता है, जिससे कि एसिड में डालने पर उसके जो स्मेल और टेस्ट होते हैं नहीं बदलते हैं, जबकि बेस में उसके स्मेल और टेस्ट बदल जाते हैं। तो क्लोव ऑयल हमारा अल्फैक्टरी इंडिकेटर हो गया। इसके पहले हमने पढ़ा था आनियन, वो भी हमारा अल्फैक्टरी इंडिकेटर हुआ क्योंकि उसका स्मेल और टेस्ट एसिड या बेस में डालने पर बदलता है। अब आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट वन, है ना, वनीला। वनीला जो है, वनीला का देखते हैं क्या है भाई, है ना। वनीला में आप देखिए कि वनीला में आप देखेंगे कि वनीला को जब आप एसिड में डालोगे तो उसका टेस्ट और स्मेल नहीं चेंज होता है, कि नॉट डिस्ट्रॉय, जबकि बेस में उसके टेस्ट और स्मेल जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो जाता है। रीजन क्या है, इसके अंदर जो है एक पाया जाता है वोलाटाइल कंपाउंड, वाष्पशील पदार्थ है जिसको कहा जाता है वोलाटाइल कंपाउंड, कौन, वनीलिया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने अल्फैक्टरी इंडिकेटर को समझा, कौन कौन से अल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं और कैसे अल्फैक्टरी इंडिकेटर से एसिड और बेस में हम डिफरेंस कर पाएंगे। सो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आगे सीखेंगे। थैंक यू।